आइए आगे देखते हैं क्या होता है अम्ल क्षार सूचक यानी एसिड बेस इंडिकेटर क्या होता है उसके बारे में जान लेते हो। तो एसिड बेस इंडिकेटर क्या होता है, वे पदार्थ जो अम्ल में तथा क्षार में क्या के जली विलयन में क्या करते हैं, जली विलयन में उनको डालने पर या मिलाने पर क्या करते हैं बाबू, उनका रंग बदल जाता है, उसको आप क्या कहते हो, उसको अम्ल क्षार सूचक कहते हैं। तो क्या कहते हैं, वे पदार्थ जिनको अम्ल या क्षार के जली विलयन में डालने पर उनका रंग परिवर्तित हो जाता है या रंग क्या हो जाता है, बदल जाता है, उसको आप क्या कहते हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, अम्ल क्षार सूचक कहते हैं। आइए आगे देखते हैं अम्लों के सामान्य गुण क्या होते हैं। अम्लों के सामान्य गुण क्या होते हैं बाबू, तो अम्लों के सामान्य गुण में आप पहला क्या देखते हो, अम्लों के स्वाद क्या होते हैं, खट्टे होते हैं तथा ये नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। दूसरा क्या है बाबू, दूसरा है धातुओं से क्रिया। धातुओं से क्रिया करके ये क्या करते हैं, तो अम्ल धातुओं से क्रिया करके, कौन, अम्ल धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं। क्या करती हैं, अम्ल धातुओं से क्रिया करके, धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, जैसे आप देख लीजिए, मान लीजिए धातु क्या है, ये सोडियम हो, धातु क्या हो, एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ये मान लीजिए क्या है, सोडियम है। सोडियम का अभिक्रिया किसके साथ आप करवा रहे हैं, अगर सोडियम का अभिक्रिया आप किसके साथ करवा दे रहे हैं बाबू, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करवा दे रहे हैं। ये क्या है बाबू, सोडियम है, क्या है, सोडियम, और ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है बाबू, ये क्या बन गया, एक लवण बन गया, कौन, NaCl, ये क्या है, लवण है, और क्या बन जाता है बाबू, हाइड्रोजन गैस बन जाता है। क्या बन जाता है, हाइड्रोजन गैस बन जाता है। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि क्या होता है, हाइड्रोजन गैस बन जाता है। अब आइए क्या कर लेते हैं, हम इसको बैलेंस कर लेते हैं। ये क्या हो गई, बैलेंसिंग पूरी हो गई। तो आपको समझ में आया होगा कि धातु से क्रिया करके यानी अम्ल धातु से क्रिया करके क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। अगला क्या है, तो अगला है बाबू, धातु कार्बोनेट से क्रिया करके क्या करते हैं, तो आप लिख सकते हैं अम्ल धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट, धातु बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं, तथा कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनाते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या होता है बाबू, तो एग्जाम्पल हम लिखते हैं, पहला धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, किसके साथ, धातु कार्बोनेट के साथ, यानी हम क्या करते हैं, सोडियम कार्बोनेट का क्या करते हैं, अभिक्रिया करवाते हैं, किसके साथ, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ हम अभिक्रिया करवा दे रहे हैं। तो क्या बनाएगा, तो पहले आप क्या बनाएगा, आप लिखे हो, तो ये बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, लिखिए, ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये क्या है, जल है। यानी आप बोल सकते हो कि धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके अम्ल क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं बाबू, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनाते हैं। दूसरा आप लिख सकते हो एग्जाम्पल की धातु कार्बोनेट वाला एग्जाम्पल आप लिखते हैं कि
ये क्या है, कार्बोनेट है। धातु कार्बोनेट ये क्या है, धातु बाई कार्बोनेट है। धातु बाई कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, तो धातु बाई कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके ये क्या बनाते हैं बाबू, ये क्या है, अम्ल है। ये क्या, धातु कार्बोनेट है। धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके ये क्या बनाएंगे, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनाएंगे, जल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाएंगे। क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं। तो दूसरा क्या था, दूसरा था धातु के साथ क्रिया। धातु के साथ अम्ल क्रिया करके क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस का उत्पन्न करते हैं। तीसरा क्या था, धातु कार्बोनेट तथा धातु वायु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके। तो धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल उत्पन्न कर रहे हैं। धातु बाई कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बना रहे हैं। चौथा क्या बाबू, क्षारों से क्रिया। तो आप लिख सकते हैं अम्ल क्षारकों या क्षारों से क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। लवण तथा जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लवण तथा जल बनाते हैं। आइए देखते हैं एग्जाम्पल किसका, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ये क्या है बाबू, H2SO4 है, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल है। ये क्या है बाबू, सल्फ्यूरिक अम्ल है। क्षार से अभिक्रिया करवा दीजिए। किससे अभिक्रिया करवा दीजिए, आप क्षार से अभिक्रिया करवा दीजिए। आइए हम क्षार से अभिक्रिया करवाते हैं। ये क्या है, H2SO4। ये क्या है बाबू, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, क्षार, और ये क्या होता है, अम्ल। क्या बनते हैं, तो लवण और जल बनते हैं। तो लवण बनवा दीजिए, यानी क्या बोल सकते हैं, NaSO4, सोडियम सल्फेट बन रहा है। और क्या बन रहा है बाबू, सोडियम सल्फेट बन रहा है। और क्या बन रहा है, H2O बन रहा है। इसको हम क्या कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे। यानी क्षारकों से क्रिया करके हम क्या करते हैं, हम लवण तथा जल बनाते हैं। क्या करते हैं, लवण तथा जल बनाते हैं। ये क्या है, लवण है, और ये क्या है बाबू, जल है। तो क्षारकों से क्रिया करके हम क्या बनाते हैं, लवण तथा जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लवण तथा जल बनाते हैं। आइए अगला देखते हैं, धात्विक ऑक्साइड से क्रिया। तो धात्विक ऑक्साइड से क्रिया क्या करते हैं, आइए लिखते हैं, अम्ल धात्विक ऑक्साइड से क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लवण तथा जल बनाते हैं। दूसरा पॉइंट क्या था बाबू, धात्विक ऑक्साइड से क्रिया। अगला पॉइंट क्या है, धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया। तो अम्ल धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण तथा जल बनाते हैं। जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि ये क्या है, कॉपर ऑक्साइड है। क्या है, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड का अभिक्रिया किसके साथ करवा रहे हैं आप, अम्ल के साथ, यानी HCl के साथ अभिक्रिया करवाएंगे। तो क्या बनेगा, लवण तथा जल। क्या बनेगा, लवण तथा जल, यानी CuCl बन गया। प्लस में क्या बन गया बाबू, H2O बन गया। इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं क्यूप्रिक क्लोराइड। क्यूप्रिक क्लोराइड क्या है बाबू, लवण है, और ये क्या है, जल है। ये क्या है, कॉपर ऑक्साइड है, ये क्या है, तो अम्ल है। कौन सा अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। कौन सी अभिक्रिया हो रही है, तो धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया हो रही है। धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बना रहे हैं, तो लवण और तथा जल बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, लवण तथा जल बना रहे हैं। क्षारकों के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण तथा जल बनाते हैं। छठा क्या है बाबू, वैद्युत चालकता। तो वैद्युत चालकता क्यों होती है इनके अंदर, उसके बारे में देख लेते हैं। तो वैद्युत चालकता क्यों होती है, आइए देखते हैं। अम्लों का जली विलयन, अम्लों का जली विलयन
H+ आयन देता है, आयन देता है, जिसके कारण अम्ल वैद्युत का चालन करते हैं। किसका चालन करते हैं? तो वैद्युत का चालन करते हैं। कौन चालन करता है? वैद्युत का। अम्ल करते हैं। अम्ल क्या करते हैं? वैद्युत का चालन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये अम्लीय जल क्या करता है? अम्लीय जल क्या करता है बाबू? हाइड्रोजन आयन देता है, जिसके कारण क्या करते हैं? अम्ल वैद्युत का चालन करते हैं। क्या करते हैं? वैद्युत का चालन करते हैं। किसका चालन करते हैं? तो वैद्युत का चालन करते हैं। आइए नोट में लिख लेते हैं। नोट में हम लिखते हैं प्रबल अम्लों का प्रकृति संक्षारक होती है। क्या होती है? संक्षारक होती है, जिसके कारण प्रबल अम्ल कपड़ा, लकड़ी, त्वचा आदि को जला देता है। आदि को जला देता है। क्या करता है? जला देता है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे देखते हैं क्या होते हैं अम्लों के प्रकार, उसके बारे में जानते हैं। आइए आगे देखते हैं क्या होता है अम्लों के प्रकार, उसके बारे में जानते हैं। तो अम्लों के प्रकार के बारे में जान लेते हैं। किसके बारे में जान लेते हैं? अम्लों के प्रकार के बारे में जान लेते हैं। आइए अम्लों के प्रकार के बारे में देखते हैं। क्या कितने प्रकार के अम्ल होते हैं उसके बारे में जानते हैं। अम्लों के प्रकार, टाइप्स ऑफ एसिड के बारे में जानते हैं। एसिड कितने प्रकार के होते हैं, यानी अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। अम्ल मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? अम्ल मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। जिसमें पहला आप क्या देखते हैं बाबू? जिसमें पहला आप देखते हैं प्रबल अम्ल। क्या देखते हैं? प्रबल अम्ल क्या होता है? प्रबल अम्ल, उसके बारे में जानते हैं। तो प्रबल अम्ल क्या होता है? ऐसे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं। वियोजित हो जाते हैं तथा H+ आयन देते हैं। उन्हें प्रबल अम्ल कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? उन्हें प्रबल अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? उनको प्रबल अम्ल कहते हैं।
क्या कहते हैं? प्रबल अम्ल कहते हैं। प्रबल अम्ल क्या क्या होते हैं? तो ऐसे अम्ल जो क्या करते हैं, जलीय विलयन में पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं तथा H+ आयन देते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम क्या कहते हैं? प्रबल अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रबल अम्ल कहते हैं। ऐसे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं और H+ आयन देते हैं, उनको आप क्या कहते हो? उनको हम क्या कहते हैं? प्रबल अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रबल अम्ल कहते हैं। आइए आगे देख लेते हैं एग्जाम्पल क्या होता है प्रबल अम्ल का। तो एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं प्रबल अम्ल के HCl, H2SO4 या HNO3, ये क्या देते हैं? ये जल में पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं और H+ आयन देते हैं। क्या देते हैं? H+ आयन देते हैं। ये जल में क्या हो जाते हैं? ये जल में पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं और H+ आयन देते हैं। दूसरा आइए देखते हैं दूसरा क्या है। तो दूसरा है दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल क्या होते हैं? वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः वियोजित नहीं होते हैं, पूर्णतः वियोजित नहीं होते हैं, उन्हें दुर्बल अम्ल कहते हैं। दुर्बल अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? दुर्बल अम्ल कहते हैं। किसको दुर्बल अम्ल कहते हैं? जो जलीय विलयन में पूर्णतः वियोजित नहीं होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? तो उनको हम दुर्बल अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? दुर्बल अम्ल कहते हैं। दुर्बल अम्ल के एग्जाम्पल जैसे हम देख सकते हैं बाबू, दुर्बल अम्ल के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? एसिटिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल आदि। क्या लिख सकते हो आप? एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल आदि। ये सब क्या होते हैं? ये सब दुर्बल अम्ल होते हैं। क्या होते हैं? दुर्बल अम्ल होते हैं। क्या होते हैं? दुर्बल अम्ल होते हैं। आइए आगे देखते हैं क्षारकों के प्रकार। क्षारकों के प्रकार, टाइप्स ऑफ बेस। तो क्षारक भी क्या होते हैं? दो ही प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। तो आप लिख सकते हैं क्षारक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं, जिसमें फर्स्ट आप क्या लिख सकते हैं? फर्स्ट में आप लिख सकते हैं प्रबल क्षारक। क्या लिख सकते हैं? प्रबल क्षारक। फर्स्ट में आप क्या लिख सकते हैं बाबू? प्रबल क्षारक। क्या होते हैं? प्रबल क्षारक। तो ऐसे क्षारक जो जलीय विलयन में पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं, ऐसे क्षारक जो जलीय विलयन में पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं, पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं तथा अधिक मात्रा में OH- आयन देते हैं। OH- देते के एग्जाम्पल देते हैं। तो प्रबल क्षारक के एग्जाम्पल क्या होते हैं बाबू? तो प्रबल क्षारक के एग्जाम्पल होते हैं सोडियम हाइड्रॉक्साइड, पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड आदि। ये क्या है बाबू? ये सभी क्या है? तो ये सभी प्रबल क्षारक के प्रकार हैं। किसके प्रकार हैं? प्रबल क्षारक के प्रकार हैं। दूसरा क्या देख लेते हैं बाबू? दूसरा देख लेते हैं हम कि दुर्बल क्षारक क्या होते हैं। क्या दुर्बल क्षारक क्या होते हैं? दुर्बल क्षारक ये क्या है बाबू? प्रबल क्षारक है। क्या है? प्रबल क्षारक। प्रबल क्षारक। दुर्बल क्षारक क्या होते हैं उसको देख लेते हैं। दुर्बल क्षारक के बारे में देख लेते हैं। तो दुर्बल क्षारक के बारे में आप क्या लिख लेते हैं बाबू? तो ऐसे क्षारक
जो जल में पूर्णतः वियोजित नहीं होते हैं, वियोजित नहीं होते हैं, वियोजित नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, उन्हें दुर्बल क्षारक कहते हैं, दुर्बल क्षारक कहते हैं। क्या कहते हैं? दुर्बल क्षारक कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? तो उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम दुर्बल क्षारक कहते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एग्जाम्पल लिख लेते हैं, जैसे आप बोल सकते हो अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोल सकते हो? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या होता है? दुर्बल क्षारक होता है। क्या होता है? दुर्बल क्षारक होता है। क्या होता है बाबू? दुर्बल क्षारक होता है। क्या होता है बाबू? दुर्बल क्षारक होता है। आइए देख लेते हैं कि क्षारकों के सामान्य गुण क्या होते हैं या इनके गुण क्या होते हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। तो आइए आगे लिखते हैं, क्षारकों के गुण के बारे में लिखते हैं। किसके गुण के बारे में लिखते हैं? क्षारकों के गुण के बारे में लिखते हैं। क्या होते हैं क्षारकों के गुण, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो क्या लिख सकते हैं आप? क्षारकों के गुण। क्या लिखते हैं हम? क्षारकों के गुण, क्षारकों के गुण। इसमें आप लिख सकते हैं क्षारकों के निम्न गुण होते हैं, क्षारकों के निम्न गुण होते हैं, निम्न गुण होते हैं, जिसमें से पहला आप क्या लिख सकते हो? सबसे पहला आपको तो पहले पता होता है कि पहला में आप क्या लिख सकते हो? क्षारक, क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं तथा यह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। क्या कर देते हैं? नीला कर देते हैं। क्या कर देते हैं? तो ये लाल लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं? नीला कर देते हैं। क्या कर देते हैं बाबू? नीला कर देते हैं। दूसरा क्या लिख सकते हो आप? दूसरा आप लिख सकते हो धातु से क्रिया, धातु से क्रिया। क्या लिख सकते हो आप? धातु से क्रिया। तो धातु से क्रिया में क्या लिख सकते हैं हम? तो लिख सकते हैं क्षारक, क्षारक धातुओं से क्रिया करके, धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं। क्या करती हैं? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं बाबू? तो धातु से क्रिया करके, कौन धातु से क्रिया करके? क्षारक क्या करते हैं? क्षारक धातु से क्रिया करके किसको उत्पन्न करते हैं? तो आप बोल सकते हो क्षारक धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। किसको उत्पन्न करते हैं बाबू? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। आइए देखते हैं ये क्या है बाबू? क्षारक और धातु से क्रिया, धातु और किसकी क्रिया हम पढ़ रहे हैं? क्षारक की। तो ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या बाबू? क्षारक है। इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवा दो आप? इसकी अभिक्रिया क्या इसके साथ करवा दो आप? अभिक्रिया करवा दो आप धातु के साथ। जिंक क्या धातु है? ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। यानी ये क्या है बाबू? क्षारक है और ये क्या है? धातु है। क्या बनेगा? हाइड्रोजन बन रहा था, लो हाइड्रोजन गैस बना दिया हमने। बचा क्या? बचा क्या बाबू? तो आप बोल सकते हो N2ZN, N2ZN। यानी ये क्या बना गया बाबू? N2ZN। और क्या बचा हुआ? ऑक्सीजन भी तो बचा हुआ है, ZnO2। ये क्या होता है? सोडियम जिंकेट होता है। क्या होता है? सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट बन गया। और ये क्या है? हाइड्रोजन गैस है। क्या हो गया बाबू? हाइड्रोजन गैस। क्या है? हाइड्रोजन गैस है। तीसरा आप क्या पढ़ सकते हो? तीसरा आइए हम पढ़ते हैं,
तीसरा क्या गुण है, तीसरा गुण के बारे में हम देखते हैं। तीसरा गुण क्या है बाबू, वैद्युत चालन। क्या है बाबू, वैद्युत चालन। वैद्युत चालन, तो वैद्युत चालन में आप क्या लिख सकते हो, क्षारकों का जलीय विलयन OH माइनस आयन होने के कारण, आयन होने के कारण विद्युत का चालन करता है। किसका चालन करता है, विद्युत का चालन करता है। किसका चालन करता है बाबू, तो विद्युत का चालन करता है। किसका चालन करता है, विद्युत का चालन करता है। किसका चालन कर रहा है, तो विद्युत का चालन कर रहा है। चौथा क्या लिख सकते हैं हम, तो चौथा लिख सकते हैं बाबू हम कि अधात्विक ऑक्साइड से क्रिया करके क्या बनाता है। अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है बाबू, उसके बारे में देख लेते हैं। तो आइए, ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है बाबू, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। या आप किसके साथ अभिक्रिया करवा रहे हो, रुक जाओ, सोडियम नहीं, कैल्शियम करवाओ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ किसका अभिक्रिया करवाओ, कार्बन डाइऑक्साइड। ओह रुक जाओ, मैंने तो हेडिंग ही डाला। तो फोर्थ हेडिंग क्या है बाबू, धातु ऑक्साइड। धातु के साथ अभिक्रिया हो गया, हाँ लिखते हैं अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया, अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। क्या लिखते हैं, अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके ये क्या बनाते हैं, तो ये अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं बाबू, लवण तथा जल बनाते हैं। ये कौन, क्षारक। क्षारक क्या करते हैं, अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्षारक लिखते हैं हम, क्षारक अधात्विक ऑक्साइड के साथ, अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं बाबू, लवण तथा जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लवण तथा जल बनाते हैं। आइए देखते हैं लवण तथा जल बनाते हैं, कैसे लवण तथा जल बनाते हैं, उनके एग्जाम्पल के बारे में देख लेते हैं। किसके बारे में देख लेते हैं, एग्जाम्पल के बारे में देख लेते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। ये क्या बाबू, CaOH2, ये क्या है, क्षारक है। इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवा रहे हैं, अधात्विक ऑक्साइड के साथ। किसके साथ, अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं। क्या बन रहा था, तो लवण तथा जल बनेगा। लवण तथा क्या बनेगा, जल बनेगा। तो क्या बनेगा, ये CaCO3 बन गया, यानी कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। साथ में क्या बन गया बाबू, H2O बन गया। क्या बन गया, ये क्या है, अधात्विक ऑक्साइड, अधात्विक ऑक्साइड है। और ये क्या है बाबू, ये लवण बन गया। ये क्या बन गया, जल बन गया। क्या बन गया, लवण बन गया तथा क्या बन गया, जल बन गया। ये क्या है, क्षारकों के गुण हैं। क्या है, क्षारकों के गुण हैं। आइए क्षारकों की प्रकृति देख लेते हैं। इनकी संक्षारक प्रकृति होती है, जैसे अम्ल की संक्षारक प्रकृति थी, वैसे इनकी भी क्या होती है, संक्षारक प्रकृति होती है। कैसी प्रकृति होती है, संक्षारक प्रकृति होती है। ये भी क्या करते हैं, तो ये भी क्या करते हैं, जो प्रबल क्षारक होते हैं वो क्या करते हैं, लकड़ी कपड़ा आदि को क्या कर देते हैं, जला देते हैं। जैसे अम्ल क्या कर रहा था, लकड़ी कपड़ा तथा त्वचा को जला रहा था, उसी प्रकार से ये क्या करते हैं, ये भी लकड़ी कपड़ा तथा किसको जला देते हैं बाबू, लकड़ी कपड़ा तथा अगला लिखते हैं
पांचवा संक्षारक प्रकृति, क्षारक प्रकृति। संक्षारक प्रकृति में क्या लिखते हैं? प्रबल क्षारकों की प्रकृति संक्षारक होती है जिसके कारण ये लकड़ी, कपड़ा तथा लकड़ी, कपड़ा, त्वचा आदि को जला देते हैं। क्या कर देते हैं? जला देते हैं। क्या करते हैं बाबू? जला देते हैं। क्या कर रहे हैं? जला दे रहे हैं। कौन जला दे रहा है? तो क्षारक जला दे रहा है। क्या जला दे रहा है? क्षारक जला दे रहा है। नोट में क्या लिख सकते हैं हम? नोट में लिख सकते हैं बाबू, क्षारक तेल तथा वसा के साथ अभिक्रिया करके साबुन का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? साबुन का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? साबुन का निर्माण करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे क्या करेंगे? आगे हम पीएच पैमाना को देखेंगे। क्या देखेंगे? पीएच पैमाना को देखेंगे। उसके साथ साथ हम पीएच का उपयोग पढ़ेंगे। उसके बाद जो भी साल्ट बचे हुए हैं, यानी जो भी लवण बचे हुए हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। यानी लेक्चर 2 में क्या करेंगे हम बाबू? पीएच पैमाना के बारे में देखेंगे और जो भी बचे हुए लवण हैं उनके बारे में, उनके भौतिक गुण, उनके रासायनिक गुण या उनकी अभिक्रियाशीलता के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्या आया होगा? समझ में आया होगा। थैंक यू। यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद।